ज्योति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। हम सब भारतवासी परमात्मा की जितना याद करते हैं, परमात्मा की जितनी भक्ति करते हैं, सारी दुनिया में कोई नहीं करता। भारत को गॉड्स ओन कंट्री यानी परमात्मा का देश कहा गया है। किंतु फिर भी आज का मानव अगर किसी से पूछो कि परमात्मा कौन है, जिनको याद करते हैं, बाकी बाद की बातें तो बहुत सी आती हैं कि उनसे हमारा क्या संबंध है, उनसे हमें क्या प्राप्ति होती है, परमात्मा कहाँ रहते हैं। लेकिन पहली बात यह है कि परमात्मा कौन है। इसके बारे में अनेक मनुष्य मतें हैं, अनेक हैं, लेकिन आज हम केवल 4 बातों का चर्चा करेंगे। एक तो हैं शिव परमात्मा। दूसरे हम शंकर जी को भी शिव मानते हैं, शिव शंकर कह देते हैं। तो क्या शिव और शंकर एक ही हैं? तीसरी बात कि हम सब भगवानोवाच का गीता शास्त्र है, उसमें भगवान कौन है, तो हम श्री कृष्ण जी को भी भगवान का ही अवतार मानते हैं। और चौथी बात जो आज हम लेंगे वो है ब्रह्मा जी के बारे में, क्योंकि ये भी कहा गया है कि नई सृष्टि की स्थापना ब्रह्मा जी द्वारा होती है, तो परमात्मा नई सृष्टि के रचयिता हैं। तो इन 4 बातों के अंदर कहाँ कहाँ हमने गलत संबंध जोड़ लिए हैं, यानी चारों में से कौन परमात्मा है, इसके बारे में हमें आज चर्चा करके कुछ निर्णय पर पहुंचना होगा। अब आप देखिए कि शिव को परमात्मा कहते हैं और परमात्मा को गीता का भगवान कहते हैं। आप कहेंगे शिव को परमात्मा कैसे कहते हैं? तो जितने भी हमारे देवी देवता हैं, उनको जब हम वंदना नमन करते हैं तो उनको देवाय नमः कह के करते हैं। ब्रह्मा जी को भी देवाय नमः कह के करते हैं। शंकर जी को तो हम महादेव ही कहते हैं। लेकिन एक शिव हैं जिनको हम परमात्मा ने नमः कह के वंदना करते हैं। और भारत में अनेक शिवालय हैं, शिव मंदिर हैं, जहाँ निराकार परमात्मा की किसी न किसी रूप से प्रतिमा स्थापित है। और वो मंदिर इतने हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सोमनाथ से लेकर असम तक हजारों लाखों की संख्या में उस निराकार के मंदिर भी है। अब सोचिए, केवल शिव को ही हम परमात्मा ने नमः कहते हैं और उस निराकार शिव के अनेक मंदिर भी हैं, फिर हम उनके साथ शंकर जी को कैसे जोड़ देते हैं? तो शिव परमात्मा ने, क्योंकि परमात्मा शिव हैं, तो उनके जो वाक्य हैं भगवत गीता में हैं, तो सोचा जाए तो भगवत गीता में जो कुछ भी भगवानोवाच है वो परमात्मा शिव द्वारा ही दिया गया होना चाहिए। अच्छा, परमात्मा ने अवतरित होकर ज्ञान अमृत पिलाया, ज्ञान सुनाया। गीता ज्ञान का शास्त्र है, उसको कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन शास्त्र लिखने वालों ने क्या किया कि ज्ञान की गंगा की बजाय पानी की गंगा को पतित पावनी कह दिया। परमात्मा ने, शिव ने ज्ञान सुनाकर पतितों को पावन किया था। अब फिर उस गंगा को जो पानी की बनाई गई, उसको शंकर जी की जटाओं से निकलता हुआ दिखा दिया। अब आप सोचिए कि इसका मतलब ये हो गया
कि महादेव शंकर को हमने गीता का भगवान या परमात्मा बना दिया। अच्छा, अब आगे चलिए, इसका स्पष्टीकरण देखना हो तो अमरनाथ में शिव का मंदिर है और अमरनाथ में कहा गया है कि शिव जी ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। और अमर कथा का मतलब वही है, अमर बनाने वाला ज्ञान, यानी गीता ज्ञान, उसका नाम अमर कथा रखा गया। अब शिव का जो अमरनाथ का मंदिर है उसमें शंकर जी की मूर्ति नहीं है, वो निराकार शिव की मूर्ति है, प्रतिमा है। निराकार शिव ने जब पार्वती को अमर कथा सुनाई तो पार्वती को, आत्मा को पार्वती कहा गया है, लेकिन फिर शास्त्र लिखने वालों ने पार्वती को शंकर जी से जोड़ दिया है और कहा कि शिव ने अमर कथा सुनाई। अब देखिए, शिव निराकार, शंकर वहाँ है नहीं। आगे चलिए, हम हर साल शिवरात्रि मनाते हैं, हमने कभी उसको शंकर रात्रि तो नहीं कहा। तो वास्तव में शिव परमात्मा को त्रिमूर्ति कहा गया है कि तीन अव्यक्त देवताओं के वो रचयिता हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आते हैं। और शंकर इन तीनों में से एक हैं, जिनके द्वारा परमात्मा प्राणी तमोगुणी पतित सृष्टि का विनाश करवाते हैं। इसलिए ये बात स्पष्ट होती है कि शिव निराकार परमात्मा है और शंकर जी महादेव शंकर देवता हैं, दोनों एक नहीं हैं। और शंकर जी के साथ जो पार्वती दिखाई है सूक्ष्म अवतार में, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। और कहा गया कि शिव जी बैल पर सवारी करते थे सूक्ष्म लोक में, तो वहाँ एक तो सूक्ष्म लोक में बैल नहीं होता और दूसरे शिव की जगह शंकर को दिखा दिया गया है। तो भगवान कहते हैं कि पार्वती आत्मा का प्रतीक है। परमात्मा, निराकार परमात्मा ने जब अवतरित हुए, जिसको हम गीता ज्ञान कहते हैं, अमर कथा कि तुम आत्मा हो, वो पार्वती को सुनाई। अब इसके बाद आगे चलिए, केवल शंकर का नाम ही शिव जी के साथ नहीं जोड़ा गया। श्री कृष्ण परमात्मा का जो भगवानोवाच गीता शास्त्र है, सर्वशास्त्र मयि शिरोमणि उसको कहा गया है। अब उसमें हम गीता का भगवान शिव की बजाय हम श्री कृष्ण को कह देते हैं। शास्त्रों में लिख दिया गया कि श्री कृष्ण गीता के भगवान हैं। अब सोचने की बात यह है, क्या निराकार परमात्मा शिव ने श्री कृष्ण जी के रूप में अवतार लिया गीता सुनाने के लिए? अब शास्त्रों में दिखाया गया है कि श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग के अंत में कंस के कारागार में हुआ था, उसकी पूरी कथा है। अब सोचने की बात है, अगर द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण आए तो उन्होंने गीता सुनाई, तो द्वापर युग के बाद तो कलयुग आता है। तो सोचने की बात है, क्या निराकार भगवान ने श्री कृष्ण जी के साकार रूप में आकर के कलयुग रचा? तो द्वापर के बाद कलयुग आता है, तो फिर कैसे इस बात को समझा जाए? भगवान के आने के बाद तो सतयुग आना चाहिए, क्योंकि गीता ज्ञान कहता है कि मैं परमात्मा सत्य धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। अच्छा, फिर आप और देखेंगे, गीता में कहा हुआ है कि मुझ साधारण तन में आए हुए परमात्मा को मूढ़मती मनुष्य पहचानते नहीं हैं, वो अपने जैसा ही जन्मा हुआ साधारण मनुष्य समझते हैं। भगवान के अवतार का जिक्र हम बाद में करेंगे, किस रूप में आते हैं। लेकिन अगर श्री कृष्ण के रूप में आते तो श्री कृष्ण का रूप तो इतना आकर्षक है, आज भी अगर श्री कृष्ण आ जाएं तो कौन नहीं उन्हें पहचानेगा। तो ये जो कहा गया है कि मूढ़मती मनुष्य मुझे अपने जैसा ही समझते हैं और मुझे पहचानते नहीं हैं, वास्तविकता भी यही है कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो थोड़े से लोग उनको पहचानते हैं, जिनको पांडव कहा गया है। बाकी अक्षोणी जो हैं वो तो उनको पहचानते नहीं, इसीलिए भगवान ने कहा। परंतु कृष्ण जी होते तो सब पहचान लेते,
इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा शिव ने अवतरित होकर जो गीता सुनाई वो श्री कृष्ण जी के रूप में अवतरित होकर नहीं सुनाई। अब फिर गीता में ही तीसरे अध्याय में कहा गया है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी द्वारा एक यज्ञ रचा गया जिससे देवता उन्नत हुए और वृद्धि को पाए। अर्थात गीता के द्वारा देवताओं को रचा गया। देवी देवताओं को रचना ही गीता के भगवान का उद्देश्य था। उससे पहले वो साधारण मानव थे, तो आदमी को देवता बनाना, मनुष्य को देव बनाना, नर को श्री नारायण जैसा, नारी को श्री लक्ष्मी जैसा बनाना, उसी सत्यनारायण की कथा को भगवत गीता का ज्ञान कहा गया है, उसी को अमर कथा कहा गया है। अब जब गीता ज्ञान द्वारा देवता रचे गए तो श्री कृष्ण तो देवता थे, तो गीता ज्ञान द्वारा श्री कृष्ण की रचना हुई। अर्थात गीता ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण बने या के श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। तो इस हिसाब से तो आप देखेंगे कि परमात्मा शिव ने गीता सुनाकर श्री कृष्ण, श्री राधे और अन्य सभी देवी देवताओं को रचा। तो जब देवता हुए ही बाद में, तो देवता श्री कृष्ण ने गीता कैसे सुना दी होगी। और इसका एक प्रमाण भी है। एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है जिसमें दिखाया गया है कि सागर के अंदर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण बालक के रूप में बैठे हुए अंगूठा चूसते हुए आ रहे हैं। अब इस चित्र की ओर कोई ध्यान नहीं देता। उन्होंने तो श्री कृष्ण को कंस की जेल में जन्मा हुआ द्वापर युग में दिखा दिया है। लेकिन भगवान कहते हैं कि 16 कला संपूर्ण सबसे श्रेष्ठ कलाओं वाला श्री कृष्ण वो द्वापर युग में कैसे पैदा होगा, जबकि द्वापर युग में रजोगुण था और इस प्रकार के कंस, जेल इत्यादि चीज़ें थीं। तो भगवान कहते हैं कि वास्तव में इस चित्र को देखेंगे तो पता लगेगा, ये चित्र चित्रित करता है कि जब नया सृष्टि का कल्प शुरू होता है, पुराना सृष्टि का कल्प पूरा हो जाता है, तो बहुत सारी सृष्टि जलमय हो जाती है, जिसको इन्होंने महाविनाश के बाद प्रलय का रूप दिया है। उसके बाद जो प्रथम पत्ता नए कल्प वृक्ष का निकलता है वो श्री कृष्ण है। तो इसलिए अब श्री कृष्ण अगर देवता हैं जो बाद में रचे गए गीता के द्वारा, तो श्री कृष्ण तो गीता का भगवान हो नहीं सकते। इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं। वो ये हैं कि परमात्मा तो अवतार लेते हैं। कहा गया है कि मैं परमात्मा जन्म मरण से न्यारा हूँ, कर्म भोग से न्यारा हूँ। मैं मनुष्यों की तरह शारीरिक जन्म नहीं लेता हूँ। गीता में स्पष्ट कहा है, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। मैं प्रकृति को अधीन करके अवतरित होता हूँ। मैं पर काय प्रवेश करता हूँ। यहाँ तक गीता में लिखा हुआ है। तो अब इससे क्या पता लगता है कि परमात्मा अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया था। परमात्मा कहते हैं मैं सबका माता पिता हूँ, पर मेरे कोई माता पिता नहीं है। श्री कृष्ण जी के तो माता पिता भी थे। श्री कृष्ण जी ने जो शरीर धारण किया वो उनकी आत्मा का अपना शरीर था, उसमें श्री कृष्ण की आत्मा थी। लेकिन भगवान कहते हैं मैं तो परम आत्मा हूँ। तो आप देखेंगे किसी भी शरीरधारी को हम परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि परमात्मा का पहला जो उनका अपने स्वरूप का वर्णन है वो ये है कि मैं कभी भी अपना शरीर धारण करके जन्म मरण में, कर्म भोग में, हिसाब किताब में नहीं आता हूँ। और इसीलिए शिव परमात्मा को, जैसे हमने पहले बताया कि हम अपने देश में शिव को ही परमात्मा नमः कहते हैं, और इसीलिए शिव परमात्मा को सदा शिव कहा गया है। अर्थात वो सदा अपने परम आत्म स्वरूप, ज्योति स्वरूप शिव के स्वरूप में ही रहते हैं। और ये शिव का नाम
जो कहा गया है कि परम आत्मा आत्मा के ऊपर है, और इसलिए आत्मा के ऊपर होने के कारण वो सदा एक ही नाम रहता है। जो बाकी जो देवता हैं, महात्माएं हैं, मनुष्य हैं, उनके नाम शरीर पर हैं, और शरीर बदलने के साथ, क्योंकि शरीर की तो अवधि होती है, श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया तो शरीर त्यागा भी। आज तो श्री कृष्ण जी शारीरिक रूप में नहीं है, तो शरीर चेंज करने के बाद अगले शरीर में हर एक का नाम, शारीरिक नाम बदल जाता है। इसलिए ये भी सोचने की बात है कि जब शरीर, श्री कृष्ण शरीरधारी है, तो परमात्मा तो सदाशिव है, तो श्री कृष्ण के रूप में तो परमात्मा आ नहीं सकते। तो भगवान कहते ही हैं कि मैं दिव्य और अलौकिक रीति से अवतरित होता हूँ। अब ये बात समझ में आ गई कि निराकार परमात्मा शिव, जिनको हम शिव परमात्मा नमः कहते हैं, आकारी शरीरधारी देवता शंकर, और साकार शरीरधारी श्री कृष्ण, इन तीनों में भेद है। और शिव परमात्मा है, ना तो शंकर महादेव शिव हैं या परमात्मा है, और ना ही देवता श्री कृष्ण शरीरधारी जो हैं वो परमात्मा है। और हम देखेंगे कि भारतवासियों को, कुछ भारतवासियों को छोड़कर सारी दुनिया के अन्य जितने भी धर्म वाले हैं वो परमात्मा को निराकार ही मानते हैं। कभी वो किसी शरीरधारी को परमात्मा मानते ही नहीं, बल्कि जो ऐसा कहता है उसको वो काफिर कहते हैं। अब एक और प्रश्न पैदा होता है, जो है ब्रह्मा जी के बारे में। अब आप ये सोचिए कि अगर परमात्मा ने श्री कृष्ण जी के द्वारा गीता सुनाई, तो ब्रह्मा जी का क्या पात्र है? क्योंकि जो कहा गया है वो परमात्मा शिव ने जो 3 रूप रचे, निराकार ने 3 रूपों के द्वारा 3 कर्तव्य करवाए, इसलिए शिव को त्रिमूर्ति, 3 रूपों को रचने वाला भी कहते हैं। शिव को त्रिकालदर्शी भी कहते हैं, त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं। और इस स्मृति में शिव की प्रतिमा के ऊपर 3 लकीरों की एक त्रिपुंडी भी बनाई जाती है। अब पहला क्वेश्चन तो यह है, अगर शिव जी ने श्री कृष्ण जी के द्वारा गीता सुनाई होती तो फिर ब्रह्मा जी क्या पात्र था? भगवान कहते हैं मैं साकार शरीर धारण नहीं करता, मैं देवता का शरीर धारण नहीं करता। और सबसे बड़ी बात यह है कि परमात्मा ने गीता किस काल में, किस युग में, किन परिस्थितियों में सुनाई, वो किस समय अवतरित हुए, इस पर भी आप विचार करेंगे तो भगवत गीता में ही कहा गया है कि मैं परमात्मा जब सृष्टि पर मुझ द्वारा स्थापित किए हुए धर्म की काल अंतर से सतो रजो तमो से क्रॉस करते हुए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग क्रॉस करते हुए, जब कलयुग के अंत में सृष्टि पहुंच जाती है, जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में 4 अवस्थाओं से पास करता है, बचपन, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध, तो इसी प्रकार से सृष्टि भी बूढ़ी होती है। तो सतयुग में सृष्टि नहीं होती है, कलयुग में प्राणी हो जाते हैं। उसी समय को धर्म ग्लानि का समय कहा गया है, और उसके चिन्ह भी भगवान ने बताए हुए हैं। तो जब धर्म ग्लानि के समय, जिसको हम कलयुग का अंत भी कह सकते हैं, क्योंकि कलयुग के बाद ही सतयुग आता है, उस समय जब भगवान को अवतरित होना होता है, उस समय श्री कृष्ण जैसे देवी देवताओं का तो जन्म हो ही नहीं सकता। कहा जाता है कि कलयुग में देवताओं की परछाई भी नहीं पड़ती, और कलयुग में तो केवल देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिरों में स्थापित होती हैं, जिनकी भगत अपने आप को पतित पुजारी कह करके पूजा करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में श्री कृष्ण जैसा शरीर तो भगवान को कलयुग के अंत में मिलता ही नहीं। तो अब परमात्मा को अवतरित होना है तो कलयुगी शरीरधारी के शरीर रूपी रथ में ही अवतरित होंगे।
जो कथा हमने पहले शुरू की थी उसमें ये कहा गया है कि शिव जी की जटाओं से गंगा निकली, अर्थात शंकर जी से ज्ञान, जिसको उन्होंने शिव कह दिया है, शंकर जी को शिव कह दिया, जटा से गंगा निकली को उन्होंने पानी की गंगा बना दिया। लेकिन उसके आगे क्या हुआ, उस गंगा को भागीरथ शंख बजाते हुए भारत में लाए थे। अब ये जो सेकंड पार्ट है, भागीरथ शंख बजाते हुए भारत में लाए थे, इसका क्या भाव अर्थ है? हमने ये तो समझा कि शंकर शिव नहीं है, शिव से गंगा निकली और कोई पानी की गंगा नहीं निकली, बल्कि शिव ने ज्ञान अमृत की गंगा अर्थात गीता ज्ञान सुनाया। लेकिन ये भागीरथ कौन है जो शंख बजाते हुए उस गीता ज्ञान को भारत में लाए? इसी के अंदर ब्रह्मा जी के रोल का राज समाया हुआ है। हम देखेंगे दूसरी ओर तो ये भी कहा गया है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। इससे भी स्पष्ट होता है कि शिव ने जो नई सृष्टि की स्थापना की या शिव ने जो गीता ज्ञान सुनाया वो ब्रह्मा द्वारा सुनाया, क्योंकि शिव को कहा गया करण करावन हार। तो ब्रह्मा वो भाग्यशाली शरीर है जिसके अंदर अवतरित होकर परमात्मा शिव ने ज्ञान सुनाया, क्योंकि परमात्मा शिव कहते हैं मैं अपना शरीर नहीं लेता हूँ, तो इसलिए इसको कहा गया अवतरित हुए या रथ में सवार हुए। शास्त्रों में श्री कृष्ण को एक 4 पहिए वाले घोड़े गाड़ी के रथ में सवार दिखा दिया, लेकिन वास्तव में शरीर रूपी रथ, क्योंकि भगवान ने रथ में प्रवेश करके ज्ञान सुनाना है, ना कि कोई तीर कमान चलाना है, क्योंकि शास्त्र में तो फिर रथ में सवार होकर तीरों का युद्ध आदि दिखा दिया है। अब भगवान कहते हैं मैं तो अहिंसा का परमो धर्म स्थापित करता हूँ, तो देवताएं लड़ते तो है ही नहीं हैं। इसलिए ये जो सिंबल बताया गया है कि भागीरथ, भागीरथ का मतलब है भाग्यशाली शरीर रूपी रथ, अर्थात वो शरीर जिसका परमात्मा प्रवेश करके जिसके अंदर अवतरित होकर वो गीता सुनाते हैं। और शरीर को रथ कहा भी जाता है। हम जानते हैं कि जब शरीर से आत्मा निकल जाती है और मृत शरीर को शमशान की ओर ले जाते हैं तो कहा जाता है अर्थी जा रही है। अर्थी का क्या मतलब है? अब इसका रथी आत्मा निकल चुका है, ये शरीर जा रहा है, तो शरीर को तो रथ कहते भी हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, आके पुनः सत्य बताते हैं कि मैं परमात्मा साधारण कलयुगी मनुष्य के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता हूँ और उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ और उसके मुख द्वारा मैं गीता ज्ञान सुनाता हूँ। इसलिए कहा गया भागीरथ ने लाई और वो शंख बजाता हुआ लाया। शंख का मतलब है, शास्त्रों में तो जो शंख वैसे होता है एक वो जिससे ध्वनि निकलती है वो दिखा दिया है, जो मंदिरों में भी रखते हैं। लेकिन ये शंख वास्तव में गले को कहा जाता है, मुख को कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख अरविंद से भगवान ने गीता ज्ञान सुनाया। तो ये बात स्पष्ट होती है और इसीलिए कहा गया है कि भगवान ने आकर ब्रह्मा जी के मुख द्वारा ब्राह्मण रचे, जिनको उन्होंने देवता बनाया। और इस ब्रह्मा का जिक्र गीता के 3 चैप्टर में आता है। जैसा हमने पहले कहा कि ब्रह्मा जी के द्वारा एक ज्ञान यज्ञ रचा गया जिससे देवता उन्नत हुए और वृद्धि को पाए। तो वही जो भगवान आकर ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, तो पहले मनुष्यों को निर्विकारी बनाने के लिए ब्राह्मण बनाते हैं। ये जात पात वाले ब्राह्मण नहीं, बल्कि जो असली ब्राह्मण थे, सच्चे ब्राह्मण भगवान ने रचे। कहावत भी प्रसिद्ध है कि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से निकले थे, अर्थात ब्रह्मा जी के मुख द्वारा जो परमात्मा शिव ने गीता ज्ञान सुनाया था उससे वो ब्राह्मण बने, फिर देवता बने। और इसका भी प्रमाण मिलता है कि जब हम वंदना करते हैं देवताओं की, तो पहले ब्राह्मण की वंदना करते हैं।
ब्राह्मण देवी देवाय नमः इस प्रकार से कहते हैं। ब्राह्मण को देवता से भी उत्तम दिखाया गया है, ब्राह्मण को चोटी पर दिखाया गया है, लेकिन शास्त्र लिखने वालों ने ब्रह्मा जी और ब्राह्मण के रोल को समाप्त कर दिया। तो अगर हम इस प्रकार से देखेंगे तो एक तो धर्मग्लानि का समय कलयुग का अंत है जब भगवान आते हैं, दूसरे वो एक साधारण शरीर में प्रवेश करते हैं जिसका नाम ब्रह्मा करते हैं, कहते हैं ना कि श्री कृष्ण को के तन में प्रवेश करते हैं। तीसरे भगवान कोई हिंसक युद्ध नहीं करवाते हैं, बल्कि परमात्मा तो विकारों से युद्ध कराते हैं। अगर आप भगवत गीता को देखेंगे तो भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, पहली बात कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, क्योंकि परम आत्मा जब ज्ञान सुनाते हैं तो शरीरों द्वारा आत्मा ही सुनती है, ज्ञान आत्मा में धारण होता है। फिर भगवान कहते हैं तुम आत्माओं में कलयुग में पहुँचते पहुँचते 5 विकार अति को प्राप्त कर गए हैं, और 5 विकारों का गीता में आगे मेंशन आता है, फर्स्ट मेंशन यही आता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये विकार ही आत्मा के अंदर आने से तुम्हारे शत्रु हैं, क्योंकि ये आत्मा को पतित बना देते हैं और आत्मा जो भी कर्म करती है वो विकर्म बन जाता है, और जिसके कारण से दुख होता है। तो कलयुग में आज जो मनुष्य दुखी हैं वो विकारों के कारण है, क्योंकि विकारों के प्रभाव में किया हो कोई भी कर्म वो विकर्म बन जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आज हमने इस कड़ी में जो आपसे बातचीत की कि निराकार परमात्मा शिव ही भगवान है, ये पक्का कर लें, क्योंकि शिव को ही परमात्मा नमः कहते हैं। और भारत में अनेक शिवालय हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, जो परमात्मा के ही दिव्य कर्तव्यों के नाम हैं। कहीं उनको अमरनाथ कहा गया है, कहीं सोमनाथ का नाम दिया गया है, कहीं महाकालेश्वर कहा गया है क्योंकि भगवान विनाश कराते प्राणी पतित दुनिया का, कहीं रामेश्वरम कहा गया है कि शिव परमात्मा ने ही राम जैसे देवताओं को विजय प्राप्त करवाई थी। तो इसलिए इसको देखते हुए ये समझना चाहिए कि अगर हम किसी देवता को भगवान कहते हैं या परमात्मा को सब जगह कह देते हैं तो फिर हम परमात्मा को याद करते हैं पर हमारी याद लग नहीं सकती। गीता में कहा हुआ है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप से मुझे याद करोगे तब आपकी याद मेरे तक पहुँचेगी, तब आपका बुद्धि योग मेरे साथ लगेगा और तब आपके विकर्म विनाश होंगे। ओम शांति।